मेरा नाम डॉक्टर रेशमा अनाज सैयद सुफियान है। मैं प्रभाग क्रमांक 3 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार की तरफ से अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत किया है मैंने। जो नगर सेवक पद के लिए आप खड़े हुए हैं, किस मुद्दों को लेके आपने चयन किया हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से, क्या बताएंगे? काफी सारे मुद्दे हैं। छोटे से स्टार्ट करते हैं। सड़कों से लेके, पानी से लेके, एजुकेशन से लेके, महिलाओं के विकास से लेके, बच्चों के भविष्य की योजनाएं, जो है काफी सारे मुद्दे हैं जिसको बोलने के लिए एटलीस्ट एक पोस्ट की जरूरत होती है। मुझे लगा कि ऐसे इस पोस्ट के रिगार्डिंग मैं बाकी सारे भी काम कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने इस पार्टी का चुनाव किया। और किन मुद्दों को लेके आप पार्षद बनने जा रहे हैं? चुनाव के बाद 15 तारीख के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद भी ऐसे ही काम चलते रहेगी, क्या बताएंगे? चुनाव के बाद मुद्दा चुनाव का है ही नहीं सर। पहले से ही काम करते आ रहे हैं, रात दिन जितने भी समाज के लोग हैं उनकी सेवा करते आ रहे हैं। कभी टाइम देखा नहीं, कुछ नहीं। उनकी समस्याएं हमारे लिए सर्वोपरि रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार और जीत सिर्फ एक किसी बैटल का हिस्सा होता है, वो हमारे काम को डिफाइन नहीं कर सकता। महिलाओं की किस समस्याओं को लेके आप काम करोगे इसके बाद में, क्या बताएंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं। ज्यादातर तो महिलाओं की समस्या है। पुरुष समाज क्या होता है सर, जनरली अपनी बात रख लेता है, एक दूसरे से शेयर कर लेता है। बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग एक साथ जुड़े होते हैं, वो अपनी समस्या आराम से उसका निवारण कर सकते हैं। महिलाओं का एक्चुअली में क्या होता है, आप अगर किसी दो पर्सन के सामने उनको बोलने के लिए भी किसी चीज को बोलोगे तो वो हिचक जाते हैं। निसंकोच भावना से वो अपनी बातें जो है समाज के सामने रख नहीं सकते, आपस में भी नहीं रख सकते, तो समाज में रखने की बातें दूर हैं। कोई एक ऐसा प्रतिनिधि बहुत जरूरी है जिसके सामने वो खुलकर अपनी सारी समस्याओं को रख सके, ताकि वो उन समस्याओं से हमेशा के लिए वो मुक्ति पा सके। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मेरा नाम सैयद सुफियान है। मैं राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस प्रदेश में महाराष्ट्र सचिव हूँ और पिछले 10-11 वर्षों से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और विविध संस्थाओं के माध्यम से हाजी सोहेल पटेल असरफी साहब के मार्गदर्शन में निरंतर समाज सेवा से जुड़ा हुआ और सामाजिक कार्य करता आ रहा हूँ। 2400 घंटे हमने सामाजिक सेवा को दिया है, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी हम उपलब्ध रहे। और ऐसे ही जब जब समाज सेवा की बात आती है तो हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुड़ के जो हम काम कर रहे हैं, तो कभी लोगों की जो समस्या आती है उसके लिए हमारे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आदरणीय अनिल बाबू देशमुख, सलील दादा देशमुख, हमारे शहर अध्यक्ष दिनेश जी पेटे, हमारे हाजी सोहेल पटेल साहब, हमारे शैलेंद्र तिवारी जी, साथ ही राजा बेग साहब, इन सबका हमेशा आशीर्वाद रहा और हमने हर समस्या को खुलकर शासन प्रशासन के सामने रखा। आप ही की न्यूज के माध्यम से बार बार देखा जाता है कि हाजी साहब के मार्गदर्शन में हम लोग हफ्ते में 2 निवेदन देते हैं अलग अलग एरिया के, जिससे नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी भी परेशान है क्या नागपुर के खासदार से ज्यादा समस्या हाजी सोहेल पटेल असरफी साहब के पास कैसी आती करके। तो लगातार हाजी साहब का भी बहुत अच्छा जनसंपर्क है। उन्होंने कुछ ऐसे एरियाओं में काम किया हमारे प्रभाग 3 में, जहाँ पे दूसरी पार्टियों के नेताओं ने तो हिम्मत हार गए थे, उन्होंने बोला ये काम नहीं हो सकता, लेकिन बताते ये तो पार्टी के लोग तो बोलते थे इससे ये नहीं होगा उससे वो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे डिपार्टमेंट भी हिम्मत हार चुका था आसिफ नगर जोन कि ये यहाँ पे नल लाइन नहीं लग सकती, लेकिन वहाँ जाके उस दिन को रात किया, रात को दिन किया, हाजी साहब ने वहाँ पे नल लाइन लगा के दिखाया। जो बड़े बड़े नेता वहाँ पे जो यहाँ के रनिंग नगर से घर गए, और आपको बताना चाहता हूँ जहाँ उन्होंने 150 परिवारों को नल ला के दिया, वो झोपट्टी का एरिया है और उसी एरिया से वहाँ का नगर सेवक भी रहता है 10 वर्षों से। उसके साथ में वो दुर्बल घटक का अध्यक्ष भी रहा, लेकिन वो भी वहाँ पे नल लाइन नहीं ला सका। वो नल लाइन लाने का काम हमारे हाजी साहब ने किया। और अभी आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले हमको एक ऑफिशियल हमारे पास लेटर है कि हमारे हाजी साहब के लेटर पैड पे 6 करोड़ रुपए का निधि मंजूर हुआ उत्तर नागपुर और पूर्व नागपुर के लिए। इसकी भी हमने कई जगहों पे भूमि पूजन किया। साथ में राजीव गांधी नगर में 3-4 जो गलियां है जो हमारे जायद भाई के माध्यम से आई थी, उनपे हमने सिमिटीकरण का काम किया। साथ ही वहाँ पे भी नल लाइन लाने का काम किया। लेकिन आज आपको बताता हूँ, हम लोग नागपुर महानगर पालिका में 9 वर्षों बाद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव आया तो ये हमको और काम करना इसलिए लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव का जब आता है तो आपको मालूम है चुनाव अपने साथ जात धर्म साथ में लेकर आता है। तो आज जो बेकाम लोग थे, जिनको काम करना आता ही नहीं है, जिनको शासकीय प्रशासकीय काम आते नहीं है, उन्होंने जात धर्म का रोना रोके वोट मांगना चालू कर दिया। तो ऐसी गंदी राजनीति को हटा के एक बार हमें हमारे जो नेता है शरद चंद्र पवार, जिनके विचार ही है 80% समाज कार्य और 20% राजकारण, तो ऐसे विचारों को फॉलो करते हुए हमें हाजी साहब के मार्गदर्शन में हमारे इस उत्तर नागपुर प्रभाग 3
यशोदा नगर, शिव नगर और संजय बाग कॉलोनी इस एरिया से हमें राष्ट्रवादी की सीट निकालना है, ताकि भविष्य में हम और डबल दुगनी रफ्तार से काम कर सके। सीट निकालना नहीं निकलना सेकंड पार्ट है, नहीं भी निकला तो हम आपकी सेवा में निरंतर काम करेंगे, लेकिन निकल गई सीट तो ज्यादा स्पीड से काम कर सकते हैं, किसी से बगैर लड़ाई झगड़ा लड़े और हर जगह का काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर संघर्ष चालू है और संघर्ष चलते रहेंगे। कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई थी, क्या कारण था? आज पार्षद को लेके भी देखा गया है कि पार्षद भी आज मौजूद थे, क्या बताएंगे? मैं तो अपना पहले परिचय देता हूँ। मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी शरद चंद्र पवार महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी और ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और आज जो प्रभाग 3 में जो मीटिंग रखने का भी हम लोग का भी मकसद यही था कि हमारे जो डॉक्टर रेशमा सैयद सुफियान ये कैंडिडेट है यहाँ के, और कैंडिडेट हमने इसी बेस पे ही उतारे हैं कि ऐसे लोगों को आप लोग वोट दो जो आपका हमेशा काम आ सके। बोली आप अपने जो वोट का मिसयूज ना करें, क्योंकि यहाँ पर जात धर्म नहीं देखी जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं कि जो जात पे वोट मांग रहे हैं और कुछ लोग हैं कि मिसगाइड कर रहे हैं, खास तौर से प्रभाग 3 के लिए। और प्रभाग 3 के लिए जो मिसगाइड कर रहे हैं, ये मिसगाइड करना बंद कर दे, हक के लिए वोट मांगे। हक के लिए अगर वोट मांगेंगे तो आपके लिए हम भी और आप लोग जान हाजिर करने का तैयार है। मेरी एक यहाँ की प्रभाग 3 के जनता से मेरी हाथ जोड़ पढ़ के भी गुजारिश करता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उत्तर नागपुर में प्रभाग 3 में जितने काम हम लोग ने किए हैं शायद ही कोई पार्टी ने किया होगा। चाहे वो कुरैशी संबंधित के मसले भी होंगे तो वो हाजी सुहेल पटेल और उनकी टीम ने बाकायदा उसमें नाम लेके मैं बोलता हूँ, जिसमें अपना डॉक्टर रमजान अंसारी है, जावेद भाई है, अल्ताफ साहब है, अल्ताफ अंसारी है, जफर कुरैशी है, महबूब भाई है, सामने बैठे हैं अभी सामने में, और क्या नाम है, सुफियान है, इमरान मलिक है, अलीम है। ऐसी हमारी करीब करीब 70-75 लोग की जो टीम है हर प्रभाग में वाइज काम कर रही है। सिस्टम से आज से नहीं कि इलेक्शन आए तो हम लोग बरसाती मेंढक की तरह जो लोग अभी उछल रहे हैं जिनके बलबूते पे उछल रहे हैं कि भैया बरसाती मेंढक की तरफ नहीं। हम वो काम करते हैं जो शरद पवार की जो विचारधारा है। शरद पवार साहब कहते हैं 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो तो तुम सक्सेस रहेंगे, और यकीनन आप उसी बेस पे सक्सेस है। आज जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं प्रभाग 3 शिवनगर में जावेद भाई की दुकान न्यू ताज कूलर, उनके दुकान में बैठ के जो मीटिंग रखने का हमारा मकसद यही था कि सबसे पहले हमने शुरुआत करे थे प्रवेश नगर संगम नगर से। सबसे पहले वहां शुरुआत करे थे, मेडिकल कैंप लिए। मेडिकल कैंप लेने के बाद में कईयों को सुविधाएं, ऑपरेशन से लेकर सब चीज हुआ। वहां पर लोकसभा इलेक्शन चल रहा था तो लोगों ने बड़े बड़े चैलेंज भी करे थे वहां पर, मगर हमने को एक्सेप्ट करे। वहां पर हमने सीवर लाइन डाले, प्रवेश नगर, संगम नगर, गुलशन नगर, पवन नगर, ये ऐसी जगह जो हम लोगों ने पहले शुरुआत करे, वहां नल की शुरुआत करे। आज प्रभाग 3 में जो पंच विभाग का और क्या नाम है नायक साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। 4970 नल कनेक्शन सलम विभाग जो कहने के बाद में फ्री में नल कनेक्शन लगे हैं। ये प्रभाग 3 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ प्रभाग 3। और वैसे ही सलम फंड से जो एक सलम फंड अलग होता है, जोन फंड अलग होता है, सलम फंड अलग होता है, और डीपीटीसी फंड अलग होता है, जिला नियोजन समिति सर। जितने आमदर के फंड से काम नहीं हुए उतना हम लोगों ने जी जान मेहनत लगा के उत्तर नागपुर प्रभाग 3 के लिए काम करे हैं। चाहे वो सीवर लाइन हो, रोड हो, गटर का हो, या स्टोरेज पानी के लिए हो, नल के लिए हो, हमने पूरे जो काम के शुरू से लेके अभी तक के ऑन रिकॉर्ड। किसी को अगर शक है तो जावेद भाई के पास आके कंसल्ट कर लो। महानगर पालिका, आसीनगर जोन, धर्मपेट जोन और नायक जो नल डिपार्टमेंट का जो उत्तर नागपुर में आधा हिस्सा आता है, पंचू भाव किसमें आता है, आसीनगर जोन में आधा हिस्सा आता है, लक्ष्मी वहाँ पर छतरंजीपुरा जोन में जो नायक साहब है, आप उनसे पूछ सकते हो। काम अपने हुए हैं, रोड के काम हुए हैं, गटर के काम हुए। आचार संहिता लगने की वजह से जो अभी फिलहाल जो 3,70,00,000 रुपए का जो फंड रिलीज हुआ था प्रभाग 3 के लिए, आचार संहिता की वजह से वो रुक गया है, मगर फिर भी आयशा मस्जिद के पास में काम शुरू होकर हमने जल्दी खत्म करवा लिए। इसी तरीके
जैसे राजीव गांधी नगर संजय बाग कॉलोनी में वहाँ पर हमारे जो काम हुए, जो अभी जस्ट कुछ महीने पहले हुए 19 नंबर गली का जो एक्सपो लाइन का काम हुआ था, तो उसमें हमने 3-3 लाख की 10 फाइल बनाए थे। और 10 फाइल बनाने के बाद में वहाँ पर पूरे काम हुए, जिसमें भूमि पूजन में सब लोग मौजूद थे। आप लोग आश्वासन वाली हम बात नहीं करते, करके दिखाने की क्षमता रखते हैं, जिसमें सुफियान भी ने हर पल हमारा साथ दिया। काय ग्रुप मतलब महबूब भाई से लेकर सबके साथ दिया है। मगर मैं ये कहता हूँ, अब आप लोग के जनता के हम लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने काम किया है, तो आप लोग अपना एहसान मंद बन के दिखाओ दुनिया पे, एहसान फरामोश बन के मत दिखाना। अगर आप लोगों ने शरद चंद्र पवार साहब को वोट नहीं दिए तो हम ये समझेंगे ये एक इंसानियत के नाते एहसान फरामोशी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि बुरे वक्त में शरद चंद्र पवार के ग्रुप हाजी सुहेल पटेल की टीम हमारे साथ नाम गिनाया हुआ है। अकेले मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, सब ने साथ दिया आप लोग का। यहाँ पर जब पानी भरा था, जब बारिश हुई थी, जब भी हमने कम से कम यहाँ पर 6,500 किट बांटे हैं बाकायदा हर गली में जाके, जिसमें महबूब भाई गवाह है। हो सकता है उसके लोगों ने कई जन मिसगाइड भी करे थे। वहाँ पर हम लोग उनको राजीव गांधी नगर में ले जाकर स्कूल में शिफ्ट भी करवाए थे। वहाँ पर हमने उनको किट बांटे, राशन के बांटे, हर चीज़ की सुविधा दी है। ये इस एरिया का हो गया। दूसरे एरिया आगे निजामुद्दीन कॉलोनी भी प्रभाग 3 में आता है। वहाँ पर हमने जो काम किए 86 लाख रुपया NIT फंड से बाकायदा वहाँ पर काम हुआ है, और नल कनेक्शन का भी काम वहाँ पर हुआ है। दोनों काम एक साथ हुआ है, NIT फंड और नल का। तीसरा पे आ जाइए टीपू सुल्तान चौक पे नूरी महबूबिया मस्जिद के पास में, तो वहाँ पर जो नल कनेक्शन लगे हैं वो फ्री में हमारे लोगों की मेहनत है। और मेरा DPTC फंड जब मैं DPTC में था, मुझे जिला नियोजन समिति सदस्य बनाया गया था, तो वहाँ से मैंने 10-10 लाख की 6 फाइल से नूरी महबूबिया मस्जिद से लगा हुआ पूरा वहाँ से वहाँ तक के सीवर लाइन का काम और रोड का काम किए। और महानगर पालिका और जो स्लम फंड लोग, मैंने सुना हूँ कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले लोगों ने तो बातें बड़ी करे हैं, जैसे नायक पिक्चर के एक दिन से CM की बातें करे हैं। ये सब नपासी बातें हैं, झूठ बातें हैं, आप उनके बहकावे में ना आए। उसी तरीके से नूरी महबूबिया मस्जिद जो आज बरसों से टैक्स लगने के लिए लोग चक्रे मार रहे थे, आमदार से लेके खासदार से लेके सब लोगों के पास में लगाए रहे थे, तो हमारे हिदायतुल्लाह मुन्ना भाई है, वो जावेद भाई, ये तस्दीक गवाह है, उस मस्जिद की मोजनी करके 1,10,000 रुपये उसका हम लोग ने टैक्स लगवा के दिए है। ये बोलने का मकसद यह है कि काम किए, वर्क किए। शिवनगर में बाजू से भी ये देख लो आप, अब रहा झोपड़पट्टी शिवनगर की, ये बैठी है सामने में, इससे भी पूछो। हमने उस एरिया में बहुत कुछ डेवलपमेंट के लिए किए, जैसे रोड की दिक्कत आई है, काम करना। अगर किसी को भी जनता को शक जाता है, आप बाकायदा महानगर पालिका में सरपाटे जो था यहाँ का JE, उससे जाके पूछ लो। इसके पहले राठौड़ था जो सहायक टाइप, उससे जाके पूछ लो। और उसके बाद फिर राउत साहब आए, अभी राउत साहब के बाद आप राठौड़ साहब आ गए। मैं बताने का मकसद ये, डिटेल बताने का मकसद ये है कि मैंने कुछ दिन लोगों ने बाइट दिए हैं कि हमने यहाँ स्कूल लेकर आए। अगर स्कूल लाए रहते तो आज गरीबों के बच्चे अगर जो घूम रहे हैं शिवनगर के, ये गरीबों के बच्चे आज तरस रहे हैं कि हमारे कहीं पर यहाँ पर आंगनबाड़ी खुल जाए। मुझे उम्मीद है 100% आप डॉक्टर रेशमा डॉक्टर भी है और जिम्मेदार भी है वो हम लोग उनका पूरा तरीके से साथ देने को तैयार है, पूरी तरीके से। और मैं खुला ऑफर क्या पूरा चैलेंज करता हूँ, चाहे यहाँ के कोई भी कॉर्पोरेटर हो, मैं खुला चेंज करके बता रहा हूँ मैं कि तुमने जितने काम नहीं किए हो, तुमने यहाँ पर कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 2,86,00,000 रुपए का फंड रिलीज करा के यहाँ के कॉर्पोरेटरों ने वो फाइल गायब कर दिए थे। वो थी राजीव गांधी नगर से लेकर शिवनगर से लेकर और प्रवेश नगर के लेकी, और जिसमें कुछ अधिकारी महानगर पालिका के शामिल थे, तो कुछ प्रेस वालों की मिली भगत से मामले को दबाया गया था उसमें। क्योंकि फिर ऐसा काम होता है, आप ऐसे लोग का साथ देंगे जो आपको वक्त पे काम ना आए, उनके आश्वासन दे। मैं तो रहता हूँ मानकापुर जाफरनगर में, मेरे को इससे कोई मगर एक शौक है जनता की खिदमत करना मेरे को। मैंने इसके पहले भी महानगर पालिका से सब लोगों ने झगड़ा करके, यहाँ के झगड़ा आखिरी में जो हमारी मीटिंग हुई थी आचार संहिता लगने से 3 दिन पहले मीटिंग हुई है। पंत जो नागपुर शहर की एडिशनल कमिश्नर मैडम है, पंत मैडम जो
बंद मैदान से मीटिंग लेने के बाद में 6 करोड़ रुपए हम लोग ने सैंक्शन करा के छोड़ दिए हैं। अब वो हमारे नाम से ही होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार से, जो काम रुके हुए हैं। तो मैं आप लोगों से, जितने यहाँ के बैठे जनता से, चाहे वो राजीव गांधी नगर की जनता हो, संजयबाग कॉलोनी की हो, या फिर शिव नगर की हो, संगम नगर की हो, प्रवेश नगर की हो, पवन नगर की भी है, और बादल शिव नगर, ये सब जितने निजामुद्दीन कॉलोनी के हैं और टीपू सुल्तान के लोग हैं, कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने वोट का सही उपयोग करो। आज हिंदुस्तान की हालत तो देख रहे हो, मगर अपन नागपुर में रहते हैं, नागपुर की भी हालत को देखते हुए आप इस जो डॉक्टर रेशमा जो बैठी है, एक ही कैंडिडेट है हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने, जो हमारा पैनल तैयार होने का वक्त नहीं था, कुछ लोगों का प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने इनको उतारे हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि उत्तर नागपुर की प्रभाग 3 की जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप अपने वोट का सही उपयोग करो, और सही उपयोग करने के बाद में आप इनको जिता के लेकर आओ। और ये भी कहता हूं कि कुरैशियों समाज से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कुरैशी समाज के लिए भी ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बीमार रहने के बावजूद हम लोगों ने ये सब चीज गवा है। हमने जो कुरैशियों के लिए स्लॉटर हाउस ओपन करके दिए थे, यहाँ पे कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, हर किस्म के लीडर लोग थे इसमें, चाहे कोई भी पार्टी के हो, उन्होंने खुला चैलेंज करे थे कि ये ओपन हो नहीं सकता ये स्लॉटर हाउस। हम चैलेंज करे थे, मैंने वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके 27 दिन में वो स्लॉटर हाउस ओपन करके दिया। आज ये लोग रोजी रोटी कर रहे, जैसी भी दाल मिट्टी चल रही है, और उसके खिलाफ में भी आए दिन पुलिस को कंप्लेंट करते रहते कुछ पार्टी लोग, और अपना नाम नहीं आते, बाद में कहते कि हम राजा है। कुछ पार्टी लोग हैं कि पुलिस के फोन करके कुरैशी समाज को दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रभाग 3 के लिए ये जफर कुरैशी के दुकान पे भी कुछ लोग आके मिसगाइड कर रहे थे। ये सब मिसगाइड से आप लोग बचो। और मेरी माननीय नितिन राउत साहब जो ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले साल में राष्ट्रपति का पद उनको मिल जाएगा, या अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा मुझको लगता है। उन्होंने एनआईटी को फंड देते हैं, सलम फंड को 1 रुपया महानगर पालिका को उन्होंने आज तक के फंड 1 रुपया नहीं दिए है। अगर आपको पूछना है तो महानगर पालिका कमिश्नर से पूछ लो कि उत्तर नागपुर को डेवलपमेंट के लिए सिवाय नितिन राउत साहब एनआईटी को फंड देते हैं, महानगर पालिका को नहीं देते फंड। ये आज तक के नहीं दिए उन्होंने, क्यों नहीं दिए वो जाने, उनका ईमान जाने, उनका मूड जाने, क्यों नहीं दिए करके ये फंड। बल्कि गडकरी साहब बोलूंगा मैं, तो वो क्योंकि खासदार है नागपुर शहर के, हम लोग ने उनके पास भी डिपुटेशन दिए थे उत्तर नागपुर के बारे में, तो उन्होंने भी फंड रिलीज करने के लिए कमलेश चौहान जो कार्यकारी अभियंता सड़क विभाग को, उनको आदेश देके काम हुआ था। तो आज इतने जो काम हुए हैं, ये बाजू से जो बैठी है जनता, ये जितने लोग बैठी है जनता, इनसे पूछो इनके घर में कितनी तकलीफें थी, चलने का रास्ता नहीं था इनके यहाँ, और पानी नहीं था इनके यहाँ, ड्रमों से लोग पानी ला भरते थे, और जो टैंकर वाले भी 200 रुपए 100 रुपए लेते थे। आज कितने परेशान थे, आज इनके घर में भी सब कुछ दल लग गया, रोड हो गया, गटर हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एहसान मंद हो, एहसान फरामोश नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं। और उसी तरीके से मैं आज आपके चैनल के माध्यम से प्रभाग 3 में बैठ के सैयद सुफियान और रेशमा दोनों को बोलता हूँ कि आप लोग कल से घर घर जाके लोगों को बताओ कि हमने इतने डेवलपमेंट यहाँ पर किए हैं, प्रूफ के साथ में जाओ। और हम सबको भी, हम तुम्हारा साथ देने को तैयार है। हमारे साथ में जितने 70-75 लोग की जो टीम है उत्तर नागपुर की, हम पूरे प्रभाग 3 में और प्रभाग 2 में जो हमारे कैंडिडेट जहाँ पे खड़े हुए, उसके लिए हम पूरा जी जान लगा के इनको जिता के लाएंगे। उसी तरीके से उत्तर नागपुर में जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के जो कैंडिडेट है, उन सब लोगों से भी कहता हूँ कि घरों घर जाके लोगों को अपने शरद पवार साहब के जो विचारधाराओं से अवगत करा है, और आपके जितने अगर प्रभाग 4 में, प्रभाग 2 में, प्रभाग 3 में, प्रभाग 6 में, प्रभाग 7 में आपके रिश्तेदार वगैरह, जान पहचान, दोस्त अहबाब रहते हैं, उनको भी बताओ कि शरद पवार साहब के जो विचारधारा पे जो टिकट दी गई है। और मैं माननीय शशिकांत शिंदे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, और माननीय सुप्रिया सुले साहब, वैसे तो शरद पवार साहब तो है ही, शरद पवार साहब वो, और शशिकांत शिंदे माजी गृह मंत्री, नागपुर शहर के जो रहवासी है और काटोल से जीत कर आते हैं, हमारे माजी गृह मंत्री नेता अनिल देशमुख साहब है, माजी कैबिनेट मंत्री रमेश भंग साहब, शब्बीर अहमद बिद्रोही साहब,
अफजल फारूक साहब, शैलेंद्र तिवारी साहब और शेखर सावरमांते साहब तो शिवसेना से, वो राष्ट्रवादी में 2 बार महापौर रह चुके हैं, वो भी अपने पार्टी में आए। और आखिरी में मैं धुनेश्वर पेटे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इस जैसे नाचीज को ऊपर उठाए उन्होंने और टिकट दिए। इस सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये एक बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो काम डेवलपमेंट हुआ है, आप लोग काम पे ध्यान दो। आप बोल वचन, ये सुरैया बैठी है, कितना बेचैन थी। सबसे पहले पार्टी में ज्वाइन होने वाली ये सुरैया है, इसने कम से कम 70-75 लोग को वहां जोड़ी थी। दूसरा बब्बू अंसारी है, सलीम है, रमजान अंसारी है, जिसमें सुफियान ने उस दौर में वहां कितने मेडिकल कैंप लेने के बाद लोगों को बाकायदा दवाइयों से लेके हर चीज से मदद करवाए। जिनके पास में दवाइयों के लिए 1 रुपया नहीं थे, हमने डॉक्टर बराबर वारना डोंगरी में जाके उनके फ्री में ऑपरेशन करवाए हैं। तो आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़कर विनती करता हूं मैं कि आप लोग शरद चंद्र पवार साहब के विचारधारा पे अमल करिए और उनके विचारधारा पे अमल करते हुए ये हमारे जो डॉक्टर रेशमा बैठी है आपके सामने, नजरों के सामने बैठी है, इनको भारी सी तादाद में जिता के लेकर आइए, ऐसे मैं कहता हूं। और बाद में एक चीज और कहता हूं, एक चीज और कह रहा हूं मैं आपको फिर में, क्या बहकावे में मत आओ। हिंदू मुस्लिम ये वो भाभी सुन्नी ये सब किसी के बहकावे में मत आओ। और कुछ नहीं, आपको मैंने खुली किताब बता दिया हूँ। अब आपका काम है अमल करना, मेरा काम है बोलना। मगर अमल करोगे तो एहसान मंद रहोगे, अगर अमल नहीं करोगे तो मैं समझूंगा आप लोग एहसान फरामोश रहे। इसलिए यह कह के मैं अपने पूरे शब्द समाप्त करता हूँ।